किया, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आईपीओ में सब्सक्राइब करें या नहीं। तो गौरांग सर जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ते हुए, गौरांग सर आप लोग का हाउस कॉल क्या है? एक बर्गर किंग में बर्गर खाने जाऊं या इस आईपीओ में पैसा भी डालूं? धन्यवाद आशीष, शुभ दिन आप सभी को। दोनों ही करना चाहिए मेरे ख्याल से। बर्गर के स्वाद का लुत्फ भी उठाना चाहिए और मेरे ख्याल से लंबी अवधि का अगर आपने निवेश का नजरिया बनना है तो आपको यहाँ पर सब्सक्राइब भी करना चाहिए। लिस्टिंग गेन्स के लिए मैं ज्यादा टिप्पणी करता नहीं हूँ आशीष, लेकिन हो सकता है जिस मूल्यांकन पर यहाँ पर प्राइस बैंड रखा हुआ है, लिस्टिंग गेन्स की भी यहाँ पर गुंजाइश हो सकती है, लेकिन मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लंबी अवधि के लिए निवेश की कवायद। अरे वाह, तो लिस्टिंग गेन हो सकते हैं, लेकिन गौरांग सर स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से, लंबी अवधि के लिहाज से आईपीओ में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। खैर, इस आईपीओ पे और भी कवरेज चैनल पे कंटिन्यू करेगी। दोस्तों, यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। 2 दिसंबर अगले हफ्ते वेडनेसडे को खुल के फ्राइडे को बंद होगा। 810 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, 450 करोड़ रुपए फ्रेश इशुएंस, बचा हुआ 360 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल पे रखा गया है और 59 से 60 रुपीस का प्राइस बैंड। वर्मन साहब, मुबारक हो आपको, प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने जा रहे हैं अगले हफ्ते। आप लोग मुझे ये समझाएं आईपीओ की डिटेल्स, ये जो फंड रेजिंग आप कर रहे हैं, खास तौर पे एक तो पार्ट ओएफएस है जो सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएगा, जो फ्रेश इशुएंस है उस प्रोसीड्स का इस्तेमाल क्या होने वाला है? नमस्कार। पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि यहाँ पर मैं आके बर्गर किंग के बारे में कुछ आपसे शेयर करूँ, कुछ बात करूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ये जो आईपीओ है हमारा, इसमें प्राइमरी जो है वो है 450 करोड़ का, और ये जो 450 करोड़ है ये जाएगा, एक तो हमारा पिछले साल हमने जो रेस्टोरेंट्स बनाए थे उसके ऊपर में एक टर्म लोन है 165 करोड़ का, तो वो पे ऑफ हो जाएगा। और जो बाकी रहता है उसमें से तो वो नए रेस्टोरेंट्स जो हमारे बनेंगे उसके हिसाब से यूज होगा, और कुछ मनी जो आईपीओ खर्चे हैं और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस एक्सपेंसेस है उसके लिए यूज होगा। तो इस तरह ये इस्तेमाल होगा। जो हमारा सेकेंडरी है वो है 60 मिलियन शेयर्स का, और हमारा जो प्राइस बैंड है 59 से 60 है। तो अगर आप 60 लेके चलते हो तो वो डिटेल्स स्क्रीन पे आ रही है। अच्छा, एक बात बताएं, एक बात बताएं वर्मन सर, ये जो क्यूएसआर का सेगमेंट है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स का, इसमें कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, जो प्रतिस्पर्धा वो लगातार बढ़ रही है। बर्गर किंग कैसा पोजीशन है मार्केट प्लेस में? कितने कॉन्फिडेंट हैं आप लोग इस कंपटीशन को वार्ड ऑफ कर पाएंगे? दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। तो अगर आप इंडिया का जो टोटल फूड मार्केट अगर आप देखें तो उसमें स्प्लिट है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में स्प्लिट है। और अगर ऑर्गेनाइज में देखें तो उसके अंदर भी जो है चेन रेस्टोरेंट्स या चेन वेस्टर्न क्यूएसआर रेस्टोरेंट्स जो है बहुत ही छोटा सा पोर्शन है, 2% है, 2% से नीचे का टोटल उसका साइज है। तो उसमें जो है ग्रोथ की पोटेंशियल काफी है टू ग्रो इनटू दी विद इन दी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और उसके अलावा ग्रो इनटू द टोटल फूड मार्केट। अब जो बर्गर की पोजीशनिंग है इंडिया में अगर आप देखते हैं तो ग्लोबली जो पोजीशनिंग इंडिया की है वही यहाँ पर इंडिया में जो इंटरनेशनल पोजीशनिंग है वही इंडिया में वी आर पोजीशन विद मिलेनियल्स। तो यंगस्टर्स जो एज ग्रुप है 15 to 35 years of age, our brand is positioned with this group। तो ये पोजीशनिंग है, उसके हिसाब से आपकी पूरी जो यूएसपी बन जाती है। सर, अच्छा, इस समय एवरेज बिलिंग टिकट साइज क्या है, और कोई नए लॉन्चेस इंडियन पैलेट, इंडियन टेस्ट के लिहाज से लाने की तैयारी? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, यहाँ पर जो है हमारी जो सेल है और हमारी जो टोटल ट्रैफिक आती है हमारे रेस्टोरेंट्स में, और एक चेक में कितने लोग होते हैं, जैसे आप बाहर अगर चले जाएं वेस्टर्न वर्ल्ड में तो वहां पर एक चेक में जो है 2 से कम लोग होते हैं, 1.6 करीब लोग होते हैं एक चेक में। अगर आप इंडिया में आ जाए तो वो 2 से ऊपर है, 2.2, 2.4 है। तो ज्यादा लोग आते हैं पर चेक खाने के लिए, तो ये बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए। तो हमारा जो टोटल मेन्यू है
के हिसाब से बनाया गया है कि इसमें नॉट ओनली बर्गर्स है बट राइस भी है, यहाँ पर BIC जिसे बोलते हैं बोन इन चिकन, हैंड हेल्ड चिकन भी है यहाँ पर, रैप्स भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको काफी चीजें इंडिया में मिलेंगी जो आपको बाहर बिल्कुल कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो ये जो वैरायटी प्रोवाइड करते हैं हम इसी रीजन से प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा जो बेस है वो 200 से ऊपर का है। डिफरेंट पीपल आते हैं, तो घर में कुछ लोग बर्गर खाने के लिए आते हैं, कुछ लोग जो है बर्गर नहीं खाना चाहते, तो उनके लिए जो वैरायटी हमने बनाई रखी है। और वो जो है हम अपने मेन्यू को जो है एवरी 6 वीक्स में, 6 to 8 वीक्स में वो रिफ्रेश करते हैं विद अ न्यू लिमिटेड टाइम ऑफर। So we have limited time offers coming every 6 to 8 weeks, which are indulgent items that people prefer to keep coming and visiting. कि अब नया क्या आया है बर्गर किंग में, जाके हम उसको ट्राई करें। तो ये इसी तरह हमारा मेन्यू चलता रहता है। ठीक है, मुश्किल दिन है आज, फ्राइडे का दिन। गावा सर ने वो हलवा दिखा दिया और वर्मन साहब के वो सम्चुअस बर्गर्स डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। मुश्किल हो रहा है शो करना, लेकिन वर्मन साहब आपके वो वूफर्स, मटन और चिकन वूफर्स मुझे बहुत पसंद है। चलिए, बेस्ट विशेस आपके उस प्राइमरी मार्केट्स ऑफरिंग के लिए। अब आपसे वापस बात होगी जब लिस्टिंग करेंगे, जब सेकेंडरी मार्केट्स में ये कंपनी डेब्यू करेगी, तब आपके फाइनेंशियल्स और आगे की ट्रेजेक्टरी पे होगी बातचीत।